नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में बनी यूनिवर्सिटी से क्या दिक्कत हो सकती है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों बार बार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यूएसटीएम को टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने बयान दिया है कि वे इस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हम भी समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यह यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री हिमंता के निशाने पर आ गई है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजेपी के तमाम मंत्री नेता इसके कैंपस में आते जाते रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहां आ चुके हैं। फिर अचानक ऐसा क्या घट गया कि इसे टारगेट करने लगे? कह रहे हैं कि इसके छात्रों को असम सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की गेट पर तीन गुंबद है जो जिहाद की तरफ इशारा करती है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके संस्थापक का नाम बार बार ले रहे हैं ताकि पता चले कि वह मुसलमान हैं। यह तस्वीर 29 नवंबर 2021 की है। मई 2021 में ही हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के कोट की तारीफ करना चाहूंगा। कितना सुंदर चेक पहना है उन्होंने, कितने खुश लग रहे हैं यूएसटीएम के चांसलर महबूबुल हक के साथ। कोई यकीन करेगा कि जो व्यक्ति जिहाद फैलाएगा उसके कैंपस में उसके साथ मुख्यमंत्री इतना सुंदर कोट पहनकर जाएंगे? आप किसी को पसंद करते हैं, उसी के हिसाब से तैयार होकर जाते हैं। हंसते हुए मुख्यमंत्री कितने हैंडसम और इंक्लूसिव लग रहे हैं। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं, नॉट इवन आई, कि नफरती बयानों से मुख्यमंत्री का कोई भी रिश्ता है। हिमंता के साथ वही महबूबुल हक हैं जिन्हें आजकल वे टारगेट कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि इस यूनिवर्सिटी में फ्लड जिहाद चलाया जा रहा होगा। दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक का नाम श्रीमंता शंकरदेवा ब्लॉक रखा गया है। उसी का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यहां गए थे। यहां के सेंट्रल हॉल में उन्हें सम्मानित भी किया गया। अब सवाल है कि नवंबर 2021 से लेकर जुलाई अगस्त 2024 के बीच ऐसा क्या बदल गया कि मुख्यमंत्री शर्मा इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने लगे हैं, इसके संस्थापक महबूबुल हक को टारगेट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? कई बार हितों का टकराव कुछ स्तर पर हो जाता है कि सब कुछ सामने नहीं आ पाता। लोगों को पता होता है मगर वे भी समय का इंतजार करते हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री हिमंता यूएसटीएम के पीछे पड़ गए? सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं कि यहां से पढ़ने वाले छात्रों को असम में नौकरी नहीं देंगे क्योंकि दूसरे राज्य का सर्टिफिकेट है उनके पास। गुवाहाटी से मात्र 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर यह यूनिवर्सिटी है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ गई कि नौकरियों में कन्नडिगा लोगों को आरक्षण मिलेगा। कितना बवाल हुआ। कर्नाटक बीजेपी के BY राघवेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक जैसे बीजेपी के ही नेता कांग्रेस पर विकास विरोधी राजनीति का आरोप लगाने लगे। लेकिन यहां तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी से पास किए हुए छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटियों पर भी ऐसी शर्त लगा देंगे। तमाम अखबारों में हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान भरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूएसटीएम से पास होने वाले छात्रों को असम की नौकरियों में बैठने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एक और परीक्षा होगी और इसके लिए कानून विभाग से पता लगाने के लिए कहा गया है। वे असम ही नहीं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा करेंगे। मगर उनका गुस्सा यूएसटीएम को लेकर ज्यादा है। कह रहे हैं कि यूएसटीएम से पास हुए छात्रों की डिग्री दूसरे राज्य की है। हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के प्रभारी हैं। अब खुद ही पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के बीच डिग्री के बहाने विवाद पैदा कर रहे हैं। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की राजनीति को मंजूरी देता है कि एक यूनिवर्सिटी की डिग्री को असम की नौकरी में इसलिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी कि उसकी डिग्री दूसरे राज्य की है? मेघालय की यूनिवर्सिटी की डिग्री को असम की नौकरियों में मान्यता क्यों नहीं दी जाएगी? उन्हें कैसे एक दूसरी परीक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है? संविधान के किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है?
जबकि उस यूनिवर्सिटी में असम के भी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। क्या इस तरह की राजनीति से भारत में यूनिवर्सिटियां बेहतर हो जाएंगी? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM 2008 से चल रही है। यह यूनिवर्सिटी जिस पहाड़ी पर बनी है वो गुवाहाटी से नजदीक है। असम के भी छात्र यहां पढ़ते हैं। महबूबुल हक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्होंने मेघालय में एक यूनिवर्सिटी बना दी जो आज भारत की 200 यूनिवर्सिटियों में से आती है। यह वीडियो यूनिवर्सिटी का है, जाहिर है अपने प्रचार के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन आप इसमें बीजेपी के कई मंत्रियों को यहां आते जाते देख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दो बार आकर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य विवेक देबरॉय हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हैं। राज्यपाल रहे जगदीश मुखी हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हैं। अगर यह यूनिवर्सिटी जिहाद फैला रही थी तब बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति यहां दौरा क्यों कर रहे थे? यहां पर 9000 छात्र अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं। यहां पढ़ने वाले छात्रों में 50% से भी ज्यादा हिंदू हैं, 20 से 25% मुसलमान हैं और इतने ही अनुसूचित जनजाति के हैं और ईसाई हैं। देखा जाए तो यहां मुसलमान छात्रों का प्रतिनिधित्व 5 से 10% के बीच ही है। फिर भी इसके संस्थापक के कारण इस यूनिवर्सिटी का नाम सांप्रदायिक संदर्भों में लिया जाने लगा है। बीजेपी के तमाम नेता इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर किरेन रिजिजू तक। क्या इन्हें कभी पता नहीं चला कि यूनिवर्सिटी फ्लड जिहाद में शामिल हो सकती है? तो फिर ये नेता बोलते क्यों नहीं? क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने दो केंद्रीय मंत्री बोल नहीं सकते कि एक यूनिवर्सिटी को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए? सर्बानंद सोनोवाल इस समय जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री हैं केंद्र में। तब भी केंद्रीय मंत्री थे जब अपना काफिला लेकर USTM के कैंपस में आए। यह वीडियो 29 अगस्त 2023 का है। सर्बानंद सोनोवाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के एक ब्लॉक का उद्घाटन करने गए थे। इसके पहले सर्बानंद असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्हें कुछ तो पता होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तभी तो यहां आने का आमंत्रण एक हफ्ते के भीतर स्वीकार कर लिया और आ गए। यहां पर एक और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आ चुके हैं। किरेन रिजिजू इस समय संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनका भी यहां दौरा हो चुका है। ठीक है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बड़े बड़े मंत्रियों को बुला लाती हैं, लेकिन अचानक से इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या कोई दूसरा हित है जिसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर खेला जा रहा है? इस पूरी यूनिवर्सिटी को फ्लड जिहाद से जोड़कर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने एक खतरनाक पहल कर दी है और उससे भी ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी ने। पता चलता है कि सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने का उनमें साहस नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने पूर्वोत्तर और असम के इन दिग्गज मंत्रियों की भी नहीं चलती है, वरना वे इसका खंडन तो कर सकते थे कि इस यूनिवर्सिटी में हम गए हैं, उसका किसी प्रकार की जिहाद से कोई संबंध नहीं। अब आप यह तस्वीर भी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को USTM की तरफ से न्योता दिया जा रहा है। यहां पर जयशंकर के पिता की याद में एक लेक्चर सीरीज शुरू की जा रही है। पहला के सुब्रमण्यम लेक्चर देने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। यह तस्वीर उसी वक्त की है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। लेक्चर अभी नहीं हुआ है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद अब जयशंकर यहां नहीं आएंगे? इन तस्वीरों और वीडियो से यही तो पता चलता है कि बीजेपी के मंत्रियों का इस यूनिवर्सिटी के साथ नाता ताल्लुकात अच्छा रहा होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री हिमंता टारगेट करने लग गए और बाकी सारे मंत्री चुप हो गए? टारगेट करने के क्रम में मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी को जिहाद से जोड़ रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री मोदी किसके संतुष्टिकरण के लिए इस तरह के तुष्टिकरण को बर्दाश्त करते हैं? क्या हिमंता का एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, उसके संस्थापक का नाम लेकर टारगेट करना, पता चले कि महबूबुल हक कौन है, यह तुष्टिकरण नहीं है? किसी को तो संतुष्ट करने के लिए यहां पढ़ने वाले 9000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि यहां ज्यादातर हिंदू छात्र हैं और हिंदू छात्र नहीं भी होते
तो भी क्या यह आधार हो सकता है कि इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें? मुख्यमंत्री हिमंता कैसे कह सकते हैं कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को असम में नौकरी नहीं दी जाएगी और उन्हें अलग से परीक्षा देनी होगी, जबकि इसमें असम के भी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यहां पढ़ाने वाले शिक्षक सभी समुदायों के, कई शिक्षकों ने पेटेंट कराए हैं, उनमें हिंदू ही ज्यादा नजर आते हैं। इसकी वेबसाइट पर आप भी जाकर देखिए कितनी विविधता है। इसके वाइस चांसलर का नाम गौरी दत्त शर्मा है, जो अपने संदेश में विवेकानंद को उद्धृत करते हैं कि अगर शिक्षा की पहचान सूचना से है तो लाइब्रेरी महान संत है और इंसाइक्लोपीडिया ऋषि, यह सब वेबसाइट पर मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी की सलाहकार परिषद में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबका प्रतिनिधित्व है। इसमें यूजीसी के तीन पूर्व अध्यक्ष हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं। यहां भूपेन हजारिका की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। प्रोफेसर BK दास यहां के प्रो वीसी हैं। नैक ने इसे 4 पॉइंट स्केल पर 3.07 CGPA के साथ A ग्रेड में रखा है। इसी अगस्त में 2024 में NIRF की रैंकिंग आई है। इसमें चोटी की 200 यूनिवर्सिटियों में से इसे स्थान मिला है, 151 के आसपास। पूरे उत्तर पूर्व की यह अकेली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने लगातार तीसरी बार ऐसी रैंकिंग हासिल की है। यह सब कितना दुखद है। लव जिहाद या फ्लड जिहाद की बोगस राजनीति ने हम सबको इस स्तर पर ला दिया है। बेशक पहाड़ों का काटा जाना, जंगलों का काटना बाढ़ और भूस्खलन का कारण है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है वह विचित्र है। मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा अगर पहाड़ों के काटे जाने, जंगलों को काटे जाने से विचलित हैं, चिंतित हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि अब तक ऐसी कितनी सरकारी परियोजनाओं की उन्होंने समीक्षा की है और रोक दिया है। स्थानीय वेब पोर्टल न्यूज नाउ के रिपोर्टर शाह आलम ने मुख्यमंत्री से मंडकाटा क्षेत्र में पहाड़ की कटाई पर सवाल पूछ दिया तो हेमंता बिस्वा उससे उसका नाम पूछने लग गए। जब शाह आलम ने अपना नाम बताया तो पत्रकार और यूनिवर्सिटी के संस्थापक महबूबुल हक को जोड़ने लग गए, कहने लग गए कि तुम लोग शाह आलम और USTM के महबूबुल हक, जिस तरह से आप लोगों ने हर चीज को जोड़ रखा है, क्या हम बच भी पाएंगे? मैं शाह आलम से पूछता हूं, क्या हम लंबे समय तक असम में बच भी पाएंगे? मैं चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा हूं, शाह आलम और महबूबुल हक को बताना होगा हम असम में रह पाएंगे या नहीं। कैसी कैसी बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान की निंदा की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी गुवाहाटी प्रेस क्लब के बयान का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने गहरी चिंता जताई है कि पत्रकारों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर राजनीतिक नेताओं द्वारा अपमानजनक प्रतिक्रिया देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने 21 अगस्त को प्रेस वार्ता के दौरान बिना किसी स्पष्ट प्रासंगिकता के एक पत्रकार की धार्मिक पहचान को संदर्भ में ला दिया। हम सभी राजनीतिक नेताओं से आग्रह करते हैं वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और अपने पद के साथ साथ मीडिया की भूमिका के प्रति भी गरिमा दिखाएं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इस बयान को रीट्वीट करते हुए लिखता है कि राजनेताओं को सलाह दी जाती है कि वे पत्रकारों की जाति, पंथ, धर्म या जातीयता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। लोकतंत्र में पत्रकारों को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने का पूरा अधिकार है और इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। गुवाहाटी की पत्रकार अफरीदा हुसैन ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, बड़े होते हुए मैंने कभी भी धर्म को अपनी अकेली पहचान नहीं बनने दिया। एक पत्रकार के रूप में भी मेरा मानना है कि हमारा कोई धर्म नहीं, मेरी परवरिश रूढ़ नहीं रही है। मैंने कभी एकल धार्मिक पहचान से खुद को परिभाषित नहीं होने दिया। लेकिन इन दिनों मुस्लिम पहचान को लेकर बढ़ता सामान्यीकरण और विषैलापन दिल तोड़ने वाला है। ये भावना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। मैं एक प्राउड असमिया हूं और एक प्राउड भारतीय हूं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी सार्वजनिक तौर पर उन्हें नहीं टोका
कि उनकी ये सब बातें संवैधानिक भावना के अनुरूप नहीं है। वे मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के गेट पर बनी गुंबद को लेकर टारगेट कर रहे हैं वो बहुत दुखद है। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री चुप ही रहेंगे और एक दिन अचानक कह जाएंगे कि हम सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, भेदभाव तुष्टीकरण कभी नहीं करते। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बता दें कि क्या ऐसा करना उचित है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है। जब इस धरती पर मुल्कों का नक्शा भी नहीं बना था तब से बाढ़ का इतिहास है। बाढ़ों का प्रकोप भयावह तब हुआ जब नदियों के रास्ते में मानव बस्तियां बस गईं, शहर बन गए और बांध बना दिए गए, पहाड़ काटे गए, जंगल गायब हो गए। असम के ही एक से एक एक्सपर्ट हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने को लेकर यह सब बताते हैं, किताबें लिख चुके हैं। मगर अब फ्लड जिहाद आ गया है क्योंकि आईटी सेल ने इसे जन्म दिया। यह टर्म सोशल मीडिया पर उठता है जिसे एक चैनल और आवाज देता है और इस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे वैधानिकता प्रदान करते हैं। जिस राज्य की जनता ने दशकों से बाढ़ देखा हो, झेला हो, क्या वो अपने सामान्य विवेक से भी ऐसी दलीलों को स्वीकार करेगी? मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा बार बार फ्लड जिहाद का नाम क्यों ले रहे हैं? बाढ़ का पानी धर्म और जाति देखकर घरों और शहरों में नहीं घुसता है। क्या कोई तरीका है जानने का कि 5 अगस्त को गुवाहाटी में जो बाढ़ आई उस दिन पानी मुसलमानों के घर में नहीं गया? क्या हम सब ने मिलकर तय कर लिया है कि सोचने समझने की हर शक्ति को कोने कोने से खोज निकालेंगे और रगड़कर मिटा देंगे? क्या हम बिना दिमाग के जीने की जिद पर अड़ चुके हैं? मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा है और छपा है, कह रहे हैं और छपता जा रहा है। संवेदनशील प्रधानमंत्री चुप होकर यह सब देख रहे हैं। 5 अगस्त को गुवाहाटी में बाढ़ आई। पत्रकार रोकिबुज़-जमान ने स्क्रोल में रिपोर्ट किया है कि गुवाहाटी की स्मृति में यह सबसे खतरनाक जल जमाव था। 2 घंटे तक लगातार बारिश के कारण शहर डूब गया। गुवाहाटी में चारों तरफ पानी भर गया, उन इलाकों में भी जो उस पहाड़ी से दूसरी दिशा में थे जहां यूनिवर्सिटी बनी है। स्क्रोल की रिपोर्ट में असम के लोग सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ से अगर पानी आ गया, मगर पानी तो पूरे शहर में था, तो दूसरी तरफ का हिस्सा कैसे डूबा? तो बजाय इन समस्याओं पर ध्यान देने के मुख्यमंत्री इसका कारण हिंदू बनाम मुस्लिम में खोज रहे हैं। आप स्क्रोल की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, 22 अगस्त को छपी है। 2022 में भी जब सिलचर में बाढ़ आई उस समय सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाई गई कि मुस्लिम समुदाय ने बांध की दीवार तोड़ दी है जिससे बाढ़ आई। तब मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा ने बयान दिया, बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है। मेधावी अरोड़ा और मार्को सिल्वा ने बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है। हेडलाइन है कि बाढ़ के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराना गलत है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मुस्लिम इलाके में बांध टूटा, लेकिन सिलचर में बाढ़ सिर्फ उसी वजह से नहीं आई। बाढ़ के अनेक कारण थे। इस अफवाह को किसने हवा दी? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन गिरफ्तार हो गया एक मजदूर नजीर हुसैन। उसी साल फ्लड जिहाद का इस्तेमाल हुआ आईटी सेल के जरिए सोशल मीडिया में। अब राज्य के मुख्यमंत्री फ्लड जिहाद का नाम ले रहे हैं। असम में 4000 किलोमीटर से ज्यादा के बांध हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में एक आपदा विशेषज्ञ का बयान है कि बांधों की नियमित रिपेयर और रखरखाव ना होने के कारण बहुत बार दरारें पैदा हो जाती हैं। कई बार लोग बांध को इसलिए थोड़ा गिरा देते हैं ताकि बाढ़ का पानी निकल सके। सिलचर पुलिस ने इस बात से सहमति जताई थी। तो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सोशल मीडिया की अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। इशारों इशारों में मान्यता दी जा रही है। यही सब चल रहा है। असम को क्या हो गया है? क्या वहां के लोगों को पता नहीं कि बाढ़ की चपेट में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि असम में बाढ़ क्यों आती है, शहर में पानी क्यों भरता है? दिल्ली और गुरुग्राम में भी बारिश होते ही पानी जम जाता है। तो क्या यहां भी कोई फ्लड जिहाद चल रहा है, बारिश जिहाद चल रहा है? मुख्यमंत्री शर्मा ने गुवाहाटी में आई बाढ़ के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया है। असम के मुख्यमंत्री ने कई तरह के जिहाद का आविष्कार किया है। अखबारों में आपको उनके नाम से कई प्रकार के जिहाद मिल जाएंगे। लैंड जिहाद, लव जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, फ्लड जिहाद। कुछ 2-4 जिहाद मुझसे छूट गया हो तो खता के लिए माफी चाहता हूं।
मालूम पड़ता है मुख्यमंत्री जिहाद खोजने के एक्सपर्ट हो गए हैं। उन्हें अब इन तमाम जिहाद को अपने नाम से पेटेंट करा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को जिहाद करने से अब कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 2020 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें सफल मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर एक चैनल ने यूपीएससी जिहाद नाम से प्रोग्राम बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने नफरती माना, एंकर को भी फटकार लगाई। लेकिन हेमंता के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करनी चाहिए या नहीं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। वैसे गृहमंत्री अमित शाह भी झारखंड में लव और लैंड जिहाद का आरोप लगाने लगे। जब उद्योगपतियों को जमीनें दी जाती हैं, लोगों को उजाड़ दिया जाता है, गोलियां तक चल जाती हैं, तब उसे कोई जिहाद का नाम नहीं दिया जाता। कोई नहीं कहता कि यह लैंड जिहाद है उद्योगपतियों का। किसी भी चीज को जिहाद से जोड़ देने की एक सीमा होती है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर का एक किस्सा बताता हूं। जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जुबैर को जिहादी बोल दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जगदीश से कहा है कि वह माफीनामा जारी करे और 2 महीने तक ट्विटर से उसे नहीं हटाए। कोर्ट ने यह भी बताया है कि माफीनामे में लिखना क्या है, यह बताया है और वे लिखेंगे कि मैं ऊपर किए कमेंट पर पछतावा महसूस कर रहा हूं। यह कमेंट मैंने किसी दुर्भावना या जुबैर को दुख पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था। जगदीश सिंह के इस पोस्ट के कारण जुबैर के खिलाफ एफआईआर हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है कि जुबैर के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले जगदीश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या कभी कोई अदालत प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह पूछ पाएगी कि आपने जिहाद की बकवास राजनीति के लिए अपने ही गृहमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं टोका? क्या कभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ऐसा हो पाएगा? गृहमंत्री अमित शाह के साथ ऐसा हो सकता है कि वे जिहाद की राजनीति से किनारा कर लें? जिहाद की राजनीति कोरी कल्पना है, बोगस है। इसका भूत खड़ा कर समाज को तबाह किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लव जिहाद के बारे में आप इस किताब में पढ़िए, पता चलेगा कि लव जिहाद के नाम पर कानून तक बना दिया गया, लेकिन यह कितनी हवाई बात है। इस किताब को श्रीनिवासन जैन, सुप्रिया शर्मा, मरियम अलवी ने लिखा है, एलएफ ने छापा है। बाढ़ को जिहाद से जोड़ना एक ऐसा खतरनाक विचार है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दुनिया हंसेगी आप पर, लाफ करेगी, लाफिंग। हमने वायनाड के एपिसोड में आपको बताया था, प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। इसी राजनीति के बीच भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी एक मिसाल है। शिकायतें होती रहती हैं दोनों तरफ से, लेकिन पानी की धारा मोड़कर तबाह कर देने की कोशिश कभी नहीं हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा फ्लड जिहाद के बहाने एक यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे आपके विवेक को टारगेट कर रहे हैं। हजारों छात्रों के भविष्य को असुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।